नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड महामारी के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और टीके की खुराक को देश में हर व्यक्ति को जल्द से जल्द सुलभ कराने के लिए भी खाका तैयार कर लिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने टीके को आपात स्थिति में उपयोग में लाने की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने टीका उत्पादन करने वाली कंपनियों और वैज्ञानिकों से बातचीत की है। भारत में 6 संभावित टीकों पर नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारियां कर रही है। राजेश भूषण ने बताया कि कोविड-19 का टीका लगाने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल इस साल अगस्त में गठित कर लिया गया था। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.66% हो गई है। कोरोना से देश में अब तक 92,15,581 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 36,635 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 3,78,909 सक्रिय मामलों के साथ देश में इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 97,35,850 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,41,360 लोगों की मृत्यु हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ICMR के अनुसार देश में अब तक 14,98,36,767 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 10,22,712 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 46,201 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 504 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 115 मामले शिमला जिला में सामने आए हैं, जबकि मंडी में 110, कांगड़ा से 65, किन्नौर से 59, सोलन से 40, चंबा से 29, हमीरपुर व सिरमौर से 21, बिलासपुर से 17, कुल्लू से 13 जबकि ऊना से 12 मामलों की पुष्टि हुई है। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 7,577 सक्रिय मामले हैं, जबकि 37,837 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 743 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले कल 14 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 5,84,624 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें 5,36,467 नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले में कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए डॉक्टरों व अधिकारियों को मरीजों से हर रोज संवाद करने के निर्देश दिए हैं। कुल्लू में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि मरीजों से किए जाने वाले वार्तालाप का प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कोविड केयर केंद्रों में सफाई व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों के 100% अनुपालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। गोविंद ठाकुर ने कहा कि जिले में हिम सुरक्षा अभियान जोरों पर है, जिसके माध्यम से सक्रिय मामलों व गंभीर बीमारियों का पता लगाने में मदद मिल रही है। प्रदेश में हिम सुरक्षा अभियान के तहत 21,54,000 लोगों की जांच की गई है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि इसके तहत विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन व गैर सरकारी संगठनों वाले कुल 7,298 सक्रिय दल स्वास्थ्य मापदंडों के बारे में घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 24 नवंबर को इस अभियान को शुरू किया था, जो 27 दिसंबर तक चलेगा। अवस्थी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।